हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है 1885 में भारत कैसा था। आज ही के दिन 136 साल पहले देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का जन्म हुआ था। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम को जाता है। स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एओ ह्यूम को उनके जीते जी कभी कांग्रेस के संस्थापक का दर्जा नहीं मिला। उनकी मौत के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया। अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों की थी, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फिर कभी ऐसा हालत बने, इसलिए उन्होंने एक ऐसा मंच बनाने की सोची जहाँ हिंदुस्तानी लोग अपने मन की बात रख सके और अपना विरोध भी जता सके। इस मंच का उद्देश्य पढ़े लिखे भारतीयों के बीच सरकार की पकड़ बढ़ाना था, जिससे ब्रिटिश राज और उनके बीच नागरिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हो सके। इसके लिए एक अंग्रेज अफसर एओ ह्यूम को चुना गया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भले ही एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष भारतीय ही थे। पार्टी के पहले अध्यक्ष कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पार्टी का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन उस वक्त वहां हैजा फैला हुआ था। इस वजह से इसे बॉम्बे में किया गया। 20वीं की सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार के लगातार विरोध के कारण कांग्रेस की मांगें और अधिक उग्र हो गई। इसे देखते हुए पार्टी ने भारत की आज़ादी के आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे उभरने वाले नए राजनीतिक सिस्टम में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बन सकती थी। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ और इससे ही कांग्रेस को नई पहचान मिली। कांग्रेस ने बंटवारे का खुलकर विरोध किया और अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू ही किए थे और इसमें फूट पड़ गई। कांग्रेस में दो धड़े बन गए, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल चाहता था कि आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रखा जाए, जबकि नरम दल खुलकर अंग्रेजों की बगावत करने के खिलाफ था। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी जी राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद तो कांग्रेस के मायने ही बदल गए और पार्टी का मतलब ही महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने के लिए कई अहिंसक आंदोलन किए। गांधी जी के आंदोलन दुनिया में अपनी तरह के पहले ऐसा आंदोलन थे जिसमें किसी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ी गई। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों का हिस्सा रही, जिनमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आजादी से पहले कांग्रेस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे और 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक। कांग्रेस देश को 6 प्रधानमंत्री दिए। इनमें जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 1980 से 1984, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 136 सालों पुरानी कांग्रेस पार्टी के अब तक 80 से ज्यादा अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से 18 अध्यक्ष आजादी के बाद बने। आजादी के बाद इन 73 सालों में से 38 साल नेहरू गांधी परिवार ही पार्टी का अध्यक्ष रहा, जबकि 35 साल गैर नेहरू गांधी परिवार ने कमान संभाली है। 1926 इंपीरियल एयरवेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की। 1928 कलकत्ता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई। 1957 ब्रिटेन के उत्तरी भाग में स्थित देश के सबसे बड़े बूचड़खाने को पशुओं की फुट एंड माउथ बीमारी की वजह से बंद करने का फैसला किया गया। 1974 पाकिस्तान में 6.3 की तीव्रता वाले भीषण भूकंप में 5200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 1955 पोलैंड के अन्वेषक मार्क कामर्शिकी एक ही वर्ष में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति बने। 2003 अमेरिका में ब्रिटेन के कुछ विमानों में स्काई मार्शल यानी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला लिया गया। 2008 भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और साहित्यकार प्रो सुरेश वात्स्यायन का निधन। 2013 दिल्ली में पहली बार कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार 49 दिन में गिर गई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।